जिला अभिभाषक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी। आज से 11 सदस्य बैठेंगे धरने पर। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता अब खुद की लड़ाई लड़ने के लिए क्रमबद्ध हड़ताल के बाद धरने पर बैठे। मामला कुछ दिन पूर्व का है, जहां जिला न्यायालय परिसर के अंतर्गत अधिवक्ता प्रदीप भारती के पक्षकार द्वारा उन्हीं के द्वारा दर्ज प्रकरण को लेकर वाद विवाद करते हुए मामला मारपीट तक जा पहुंचा था, जिसके बाद दोनों पक्षों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। लेकिन शाम को जानकारी मिली कि पुलिस द्वारा अधिवक्ता पर बिना जांच के ही झूठा प्रकरण बना दिया गया, जिसके बाद अभिभाषक संघ के सदस्यों के द्वारा विरुद्ध पुलिस केंद्र नीमच की कार्यप्रणाली व बिना जांच के झूठा प्रकरण कायम करने को लेकर नीमच अभिभाषक संघ के समस्त सदस्यों ने 17 सितंबर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने का फैसला लिया था। जिसके बाद अभिभाषक संघ द्वारा क्रमबद्ध हड़ताल जारी रखते हुए गुरुवार को न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है, जहां प्रतिदिन जिला अभिभाषक संघ के 11 सदस्य धरने पर बैठेंगे। दिनांक 16/9/2000 को हमारे क्या था संघ के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप जी भारती के साथ पक्षकार के द्वारा मारपीट की गई थी। उसके द्वारा जो है क्या था कि हमने जो है सभी अभिभाषक गण ने पुलिस थाना नीमच गेट में जाके एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद हम नीमच न्यायालय में आ गए तो शाम को 5 बजे से फरियादी के द्वारा एक असत्य आवेदन देकर और हमारे वकील भाइयों के खिलाफ जो है असत्य क्या होता है पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसी दिनांक को हमने शनिवार से जो है फिर बार में मीटिंग करी कि जब तक पुलिस के द्वारा यह खात्मा नहीं किया जाता तब तक हम ये क्या होता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे। परंतु आज शनिवार से लगा कि आज दिनांक तक पुलिस के द्वारा कोई उचित कार्रवाई भी नहीं की गई। दिनांक कल को एक और हमारी जो बार में मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में भी हमारी ये प्रस्ताव पास हुआ कि जब तक पुलिस के द्वारा कोई अगर इन हमारे वकील भाइयों के खिलाफ जो असत्य रिपोर्ट कायम की गई है उसका अगर खात्मा नहीं किया जाता तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। शिवनारायण पाटीदार, अभिभाषक सचिव अभिभाषक संघ नीमच। तारीख थी, यहाँ पेशी थी मेरे सिविल की, तो मैंने देखा वहाँ जाकर तो वहाँ पर गाली गुप्ता और वो कर रहे थे चाचा और छीना झपटी कर रहे थे और अनशन बोल रहे थे और पैसे ऐसे की कह रहे थे। जो मैंने क्या कि ये वकील साहब ने बोला कि मेरे फीस के पैसे दे, फीस के पैसे नहीं देने के कारण बोले पहले तो दिए, तो मैं उनके पीछे ही खड़ा हुआ था यहीं पर ही। और यहाँ से जब उन्होंने उनका फेट पकड़ लिया तो बीच बचाव में और भी वकील आए थे, तो उन्होंने देख के और बीच बचाव कर रहे थे, तो उन्होंने फिर उनके फ़ोन लगाया किसी को, तो 2-4 जने आ गए। इन्होंने किसी ने कोई मारा कुटी तो करी नहीं, बिल्कुल मैं यहीं था, साक्षी हूँ इस बात का। मतलब कुल मिलाकर के आपका कहना है कि अभिभाषक द्वारा कोई गलत कदम नहीं उठाया गया? नहीं, मैं गलत कदम उठाया गया है वो दूसरे पक्षकार ने उठाया गया। हाँ, वो कर रहा था, यहाँ गाली गुप्तर कर रहा था कि बस सारे वकील चोर हैं, ने लूट का सोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने धंधा कर रखा, बिजनेस कर रखा। जो मैंने देखा और जो सुना वो बोला। क्या पक्षकार का नाम जानते हैं? मैं विजय नरवाले। जो सामने वाला है जो गाली गलौज कर रहा था वकीलों से, वो तो उधर घंटाघर की तरफ रहता, नाम नहीं मालूम है, बस शकल से पहचान। आपका शुभ नाम? मेरा विजय नरवाले। हम 17 तारीख से बैठक करके और सर्वसम्मति से हड़ताल करने का निर्णय किया। उस बैठक में और कल दिनांक को भी हमने बैठक की, संघ के करीब सभी सदस्य उसमें उपस्थित थे और सबने सर्वसम्मति से यह जो भी आज धरना प्रदर्शन हो रहा है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसके लिए सर्वसम्मति से हमने निर्णय लिया है। किंतु बड़े खेद का विषय मैं अपने आप में मानता हूं कि कुछ तथाकथित लोग शहर में इस प्रकार का माहौल बनाने पर उतरे हुए थे। कल भी हमने सुना कि किसी टीवी पर कोई जो है सूचना चल रही थी कि वकील और मुस्लिम समाज आमने सामने, जबकि हमारे इस प्रांगण के अंदर न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। हम सब भाई बहनों की तरह, हमारी बहनें कई यानी कि वकालत करती है, जो हिंदू भी है मुसलमान भी है, कई हमारे भाई हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर जो है ये प्रैक्टिस करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं। हम यानी कि कभी ये हमने आज दिन तक हमारे किसी के भी मन में यह नहीं आया कि हमारी जाति क्या है। हम इस प्रांगण में सिर्फ ये मानते हैं कि हम सब वकील हैं और उस एकता के साथ। और आज उसका परिणाम आप देखिए कि हमारे जो 11 साथी
जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं उसमें अधिकांश साथी हमारे मुस्लिम समाज के बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। भाई हमारी जो मांग है उसके संबंध में तो हम हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, नीमच के पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं और हमने जो मांगे की है उसमें बहुत कुछ बात को स्वीकार भी किया है। पर हमारा जो मांग थी कि बिना किसी आधार के, बिना जांच के जो एक हमारे वकील साथी पर कायमी की गई है उसको उचित वैधानिक जांच की जाकर उसको खात्मा किया जाना न्यायोचित है और तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, ये हमने मांग की थी। अगर अभी आज से हमने हमारे सदस्यगण जो हैं, कल हमने साधारण सभा की बैठक कहकर और सभी सदस्यों ने एक स्वर से ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पास किया कि अभी हड़ताल निरंतर रहेगी और आज दिनांक 22 से हम लोग क्रमबद्ध 11 सदस्य धरने पर बैठेंगे। इसके उपरांत जो भी परिस्थितियां आगे आएगी या जो भी स्थिति हमारे सामने आती है उसके लिए पुनः हम लोग हमारे संघ में बैठेंगे। संघ में बैठकर वहाँ विचार विमर्श किया जाएगा और सभी सदस्यगण जो हैं यहाँ के मेंबर 359 मेंबर हैं नीमच बार में, वो सभी सदस्यगण जो सर्वसम्मति से, बहुमत से, सर्वसम्मति से जो भी आगे की व्यूह रचना के लिए निर्णय करेंगे उस अनुसार व्यूह रचना बनाई जाएगी। है मेरा नाम विनोद शर्मा, अध्यक्ष अभिभाषक संघ नीमच।